हेलो दोस्तों मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बायोस्कोप में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जैकपॉट परीक्षा 2024 के 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हिंदी कोर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो फाइनल एग्ज़ाम 27 फरवरी 2024 के होने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो टॉप होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से आपका पैटर्न रहेगा और कौन कौन क्वेश्चन कहां से आएंगे, उस सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यह आपका मॉडल सेट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसको आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। सही प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। इसीलिए आप सभी क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाइएगा। अगर नहीं आता है तो भी आप कोई ना कोई ऑप्शन को जरूर भर दीजिएगा। इसके साथ ही बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दिए हुए रहेंगे। इनमें से जो विकल्प सही होगा उसका OMR शीट पर आप भर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले खंड क में अपठित बोध, अर्थात बिना पढ़ा हुआ आपको यहाँ पर कुछ कहानी और कविता दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ना है और पढ़कर उसी पर आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, पद्यांश का अर्थ ही होता है कहानी। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे पूछेगा प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामय भाईचारा। इस तरह से यहाँ पर दिया होगा। मैं वीडियो को शॉर्ट के लिए मैं आपको पद्यांश नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से, इसी पर आधारित क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, कविता में किस संबंध की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक संबंध का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे उपयुक्त शीर्षक। आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पद्यांश है उसमें एक न एक शीर्षक जरूर पूछता है, इसीलिए आप उसको अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। और शीर्षक पहचानने का जटिल सबसे आसान तरीका है कि जिसकी चर्चा बार बार होती है वही शीर्षक होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा बंटवारा के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बंटवारा। इसके बाद यहाँ कह रहा है, यहाँ सत्यानाशी से तात्पर्य है। तो सत्यानाशी से तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर में कौन सा अलंकार है, अर्थात आपको अलंकार यहाँ पूछ रहा है। तो अगर आपको अलंकार मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं अलंकार का वीडियो बना दिया हूँ, आप चैनल पर जाकर उस अलंकार को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भीतर कह रहा है, अर्थात यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही शब्द बार बार आया, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। अर्थात गद्यांश मतलब होता है कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके द्वारा दिए गए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ गद्यांश को अच्छी ढंग से पढ़ना है और उसी के अनुसार ही जवाब देना है। तो चलिए देखिए, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, गद्यांश के अनुसार साहित्य बताइए। गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, गहन साधन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का सबसे
उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पर शीर्षक के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि आपको कविता में भी एक शीर्षक के बारे में पूछा, इसमें भी शीर्षक के बारे में पूछा था। शीर्षक के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो देखेंगे जिसकी चर्चा बार बार की जाती है वही शीर्षक होती है, जिसके बारे में बार बार बताया जाता है वही शीर्षक होता है। तो इसीलिए हम लोग राइट आंसर इसका कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा करा है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित रहेंगे। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक दिया गया है। टोटल 10 प्रश्न इससे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कर रहा है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जनसंचार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है। तो औपचारिक पत्र नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र। तो इसमें हमारा अनौपचारिक पत्र सभी संबंधी के पास लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र संपादक, प्रधानाध्यापक इस सब के पास लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है, पिक्चर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी के किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपादक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात मनोरंजन करना, लोगों को मार्गदर्शन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल बजट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह संचार। इसके बाद अगला है, पत्रकारिता का मूल्य तत्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपादकीय पृष्ठ पर। इसके बाद हम लोग आप देखते हैं, खंड ग, पाठ्यपुस्तक से आधारित। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 40 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी में आपको देखकर जवाब देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात आपको पाठ्यपुस्तक से ही आपको 4-5 लाइन आपको पद्यांश दिया हुआ रहेगा, अर्थात कहानी दिया हुआ रहेगा, और उसी के आधार पर आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, उसी का जवाब आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आओ मिलकर बचाएं इस संसार में दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो इसमें पूछ रहा है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला पुतुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ रचनाकार का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ
क्या बचाने की बात की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। इसके बाद नेक्स्ट है उपयुक्त पंक्ति में है क्या है? तो इसमें क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाहन। इसके बाद आपको कविता से ही संबंधित आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको अच्छी ढंग से पढ़ना है, उसके द्वारा ही बताए गए क्वेश्चन के आंसर बताना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जैसे बाड़ी काष्ठ की ही काटे अग्नि न कटे, कोई पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का। इसके बाद नेक्स्ट है, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद फल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? इसको मैं आपको अलंकार के बारे में बता रहा है। तो अगर आपको अलंकार जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं अलंकार का एक वीडियो बनाया हूँ जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप अलंकार को पूरी तरह से देख लें, क्योंकि इससे संबंधित 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काला चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्षक में विशेषण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं काले काले, तो गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो काले काले हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सपनों को मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायनिक का है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश था, वहाँ पर अब गद्यांश के बारे में पढ़ना है। इसको क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक के सभी प्रश्नों को बताना है। यह गद्यांश आपको पाठ्य पुस्तक से ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, अर्थात इसका रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भंडारी। इसके बाद यहाँ वक्ता कौन है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है, इस गद्यांश में केंद्र में कौन सी समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रवक्ता के चरित्र की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात समाजवादी, समाज सेवी, राष्ट्रवादी, संघर्षशील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन आपको इससे संबंधित देंगे, अर्थात कहानी से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसको बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है, नमक का दारोगा कहानी में है क्या है? तो इसका राइट आंसर आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, धन के ऊपर धर्म की जीत, अर्थात धन के ऊपर धर्म की जीत बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मियां नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द चित्र का। इसके बाद नेक्स्ट है, पंथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन का अभाव, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाई संभाषा पाठ किस वायसराय के शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्जन के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ के लाखों करोड़ों की जय हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका की चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
नूरजहां। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुई की चियाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलवांजी कहा जाता है। तो इसी तरह से मैं आप लोग को 40-40 का MCQ क्वेश्चन का वीडियो दूंगा। आप इस चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए होंगे तो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।